तो हाय कोडर्स, वेलकम बैक टू अंजुरी कोडिंग एंड वेलकम बैक टू आवर एडवांस जावास्क्रिप्ट कोर्स। तो यार आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट में लूज इक्वालिटी एंड स्ट्रिक्ट इक्वालिटी के बारे में। हम लोग देखने वाले हैं किस तरह से हम लोग जावास्क्रिप्ट में इन दोनों चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं, क्यों इस्तेमाल कर सकते हैं और कब हमें लूज इक्वालिटी का यूज़ करना चाहिए और कब हम लोगों को स्ट्रिक्ट इक्वालिटी का इस्तेमाल करना चाहिए। तो अगर इससे पहले आप लोग मेरे चैनल पर बिल्कुल न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो और हम चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लूज इक्वालिटी के बारे में। और एक बात अपना माइंड में रखिएगा कि लूज इक्वालिटी और स्ट्रिक्ट इक्वालिटी ये बेसिकली कुछ इस तरह का टॉपिक है जो कि हर जावास्क्रिप्ट के डेवलपर को पता होना जरूरी है। ठीक है, तो देखो यार, लूज इक्वालिटी बेसिकली क्या होती है। आप लोगों को लूज इक्वालिटी को और स्ट्रिक्ट इक्वालिटी को यूज करना होता है जब आप लोग दो वैल्यूज को कंपेयर कर रहे होते हो। ठीक है, तो लूज इक्वालिटी बेसिकली क्या करती है कि आप लोग जब दो वैल्यूज को कंपेयर करते हो ना, तो लूज इक्वालिटी आप लोगों की टाइप को जो है ना वो इग्नोर कर देती है। ठीक है, यानी दो वैल्यूज को आपस में आप लोग कंपेयर कर सकते हो बट उसमें उनकी टाइप जो है ना वो काउंट नहीं करती, बेसिकली वो मैटर नहीं करती है। ठीक है, और दूसरी बात बेसिकली क्या होती है आप लोगों के पास कि जो हमारे पास लूज इक्वलिटी होती है, आप लोगों को चाहिए कि आप इसको जितना ज़्यादा हो सके अवॉइड करो। ठीक है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि आप लोगों का प्रोग्राम जिस तरह लेंथी होता जाएगा और आपका कोड जिस तरह से इंक्रीज करता जाएगा तो आप लोगों के प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा टाइप की वैल्यूज हो जाएंगी। ठीक है, और इसमें कहीं का ऐसा पॉसिबल है कि हो सकता है कि आप लोग कहीं पर किसी चीज़ का कंपेरिजन करो और वहां पे आप लोगों के पास कुछ इस तरह का रिजल्ट आए जिसको आप लोग बाद में फिक्स ना कर पा रहे हो। ठीक है, तो बेसिकली जब आप लोग लूज इक्वालिटी का इस्तेमाल करते हो तो वहां क्या होता है कि आप लोगों के पास बग्स बहुत ज़्यादा जनरेट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए यू हैव टू ट्राई टू अवॉइड दी लूज इक्वालिटी। ठीक है, और उसके बाद हम लोगों के पास आ जाती है बेसिकली स्ट्रिक्ट इक्वालिटी। अब सुनो, स्ट्रिक्ट इक्वालिटी बेसिकली क्या होती है। ट्रिपल इक्वल साइन जावास्क्रिप्ट में इक्वल जो है ना उसके बेसिकली हम लोगों के पास तीन किस्म के इक्वल होते हैं। पहला होता है सिंगल इक्वल, देन डबल इक्वल एंड देन थ्री इक्वल साइंस। ठीक है, तो जो पहला होता है बेसिकली आप लोगों का सिंगल इक्वल साइन, उसमें हम लोगों के पास क्या होता है कि आप वो एक किस्म का आपका है असाइनमेंट ऑपरेटर बेसिकली। ठीक है, और उसके बारे में हम लोग पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। ठीक है, जो डबल इक्वल और ट्रिपल इक्वल होता है ये बेसिकली आप लोग जो आपका इफ एल्स कोड ब्लॉक होता है इसे वहां यूज करते हो बेसिकली दो चीजों को आपस में कंपेयर करने के लिए। ठीक है, तो अब जो स्ट्रिक्ट इक्वालिटी बेसिकली यहाँ क्या होता है कि देखो, जावास्क्रिप्ट जो है ना वो टाइप कोऑर्डिनेट नहीं करता। जब आप लोग यूज करते हो आप लोग बेसिकली यूज करोगे लूज इक्वालिटी, तो वहां जावास्क्रिप्ट करेगा टाइप कोऑर्डिनेट का इस्तेमाल। ठीक है, तो वो एक वैल्यू को ऑटोमेटिकली दूसरी वैल्यू में कन्वर्ट कर लेगा। लेकिन जब आप लोग यूज करोगे बेसिकली आप लोगों का स्ट्रिक्ट इक्वालिटी, वहां क्या होगा कि आप लोगों की वैल्यू और आप लोगों की टाइप का, यानी दो वैल्यूज की टाइप और दोनों वैल्यूज का भी सेम होना जरूरी है, तभी आपका आंसर ट्रू आएगा। अदरवाइज आंसर आएगा आप लोगों का फॉल्स। ठीक है, तो अब इसमें बेसिकली क्या होता है कि यार आप लोगों को ज्यादातर प्रोग्राम में यूज करना चाहिए स्ट्रिक्ट इक्वालिटी, ताकि आप लोग क्या हो सके, आप लोगों के पास जो बग्स हैं वो कम से कम आए, क्योंकि अगर कोड बहुत ज्यादा हो जाएगा तो बग्स को फाइंड करने में उतना ही टफ होगा। ठीक है, तो ये थी इसकी थोड़ी बहुत थ्योरी यार। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं इसके प्रैक्टिकल की तरफ और मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाऊंगा कि किस तरह से आप लोग इन दोनों को यूज कर सकते हो और आप लोगों को बेसिकली जो आपकी लूज इक्वालिटी है वो यूज नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ मैं आ चुका हूँ वीएस कोड में। तो अभी हम लोगों ने बात की कि जावास्क्रिप्ट में आप लोगों के पास तीन टाइप के इक्वल साइन होते हैं। ठीक है, तो पहला हम लोगों के पास होता है बेसिकली आपका असाइनमेंट ऑपरेटर, जिसके बारे में हम लोग काफी ज्यादा बात कर चुके हैं। हम लिखते हैं यहाँ पर, जैसे हम लिखते हैं कॉन्स्ट एज इज इक्वल्स टू 23। ओके, तो ये जो मैंने सिंगल इक्वल का यहाँ पे इस्तेमाल किया है बेसिकली ये आप लोगों का असाइनमेंट ऑपरेटर है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा था किस तरह से हम लोग अपना इफ एल्स कोड ब्लॉक जो है यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर इफ, इस तरह से कुछ। ओके, देखो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग पहले बात करते हैं अब लूज इक्वालिटी के बारे में। और लूज इक्वालिटी बेसिकली हम लोग के पास क्या होता है, डबल इक्वल साइन। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूं कि इफ एज इज इक्वल्स टू 23, देन व्हाट वी वांट टू डू इज टू कंसोल लॉग योर एजेस एंड योर एज इज 23। हम लोग सिंपली यहाँ पे हार्ड कोड कर रहे हैं और मैं अगर इसको सेव करूंगा तो आप लोग देख सकते हो कंसोल में हम लोगों को क्या शो हो रहा है, योर एज इज 23, जो कि सही भी है क्योंकि एज की वैल्यू हम लोगों के पास क्या है 23। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, अगर हमारे पास एज जो है वो इक्वल रहती है 23 के, देन हम लोगों को कंसोल में क्या प्रिंट करवाना है, योर एज इज 23। लेकिन क्या होगा अगर मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दूं। ठीक है, अब देखो मैंने लिखा कॉन्स्ट एज इज इक्वल्स टू 23। ठीक है, और अब क्या होगा कि हम लोग कंपेयर बेसिकली क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रिंग को, ठीक है, एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को बेसिकली हम लोग किस साथ कंपेयर कर रहे हैं, एक नंबर टाइप की वैल्यू के साथ। ठीक है, तो अगर आप लोग देखो थोड़ा सोचो इस बारे में, क्या एक स्ट्रिंग और एक नंबर इक्वल हो सकते हैं? कभी भी नहीं हो सकते। लेकिन जावास्क्रिप्ट में क्या होता है कि जब आप लोग यूज करते हो आप लोग
लूज इक्वालिटी का। तो जावास्क्रिप्ट बिहाइंड क्या करता है कि जो आपकी स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू होती है ना, उसको ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर लेता है नंबर टाइप की वैल्यू में, ठीक है, और देन उनको आपस में कंपेयर करता है, ठीक है। तो अब आप लोग देखो क्या होने वाला है। तो अब यहाँ क्या होगा, पहले हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा मेंशन करते हैं। फर्स्ट स्टेप में बेसिकली क्या होने वाला है, मैं लिखता हूँ कि पहले क्या होगा, हमारे पास एक एज आएगी 23, देन हम उसे कम डबल इक्वल कर देंगे 23 के। नेक्स्ट स्टेप में बेसिकली क्या होगा, जावास्क्रिप्ट इस फर्स्ट 23 वैल्यू को किसमें कन्वर्ट कर लेगा, एक नंबर टाइप की वैल्यू में, जो कि क्या इक्वल हो जाएगी हमारे पास 23, और हम डबल इक्वल दोबारा किसके लिखेंगे 23 के, कुछ इस तरह। और उसके बाद वो इन दोनों वैल्यू को हमारा जो जावास्क्रिप्ट का इंजन है वो बेसिकली करेगा कंपेयर कुछ इस तरह से, ओके, कि दोनों आपस में इक्वल है या नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली यहां पर यही हो रहा है। लेकिन क्या होगा कि अगर हम लोग कुछ ऐसा लिखते हैं, मैं लिखता हूं इफ, ओके। और हाँ, एक और बात यार इफ एल्स के बारे में, अगर आप लोग इफ कंडीशन के अंदर कोई एक ही स्टेटमेंट लिख रहे हो, इसका ये मतलब है कि बेसिकली आप लोगों को जो इसकी करली ब्रैकेट है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे, तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यार, मैं लिखता हूँ कि इफ हम लोग लिखते हैं 1 इज डबल इक्वल टू ट्रू, ठीक है, और कंसोल लॉग वैल्यू इज ट्रू, ओके। तो अब इस केस में आप लोगों के ख्याल में हम लोगों के पास क्या आंसर आना चाहिए, ठीक है। देखो हमें पता है कि 1 इज बेसिकली ट्रूथी वैल्यू, सही है, और ट्रू तो है ही ट्रूथी, है ना। तो अगर दो ट्रू हम लिखेंगे तो ऑब्वियसली वो इक्वल होंगे। मगर सुनो, मैंने अभी आप लोगों को जब वो स्लाइड्स दिखाई थी तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब जावास्क्रिप्ट हम लोग करते हैं टाइप क्वर्जन, तो वहां क्या करता है, जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली टाइप्स को चेंज कर देता है। और जब आप लोग डबल इक्वालिटी का इस्तेमाल करते हो, मींस दे लूज इक्वालिटी, वहां जस्ट आपकी जो वैल्यू होती है वो मैटर करती है, उसकी टाइप मैटर नहीं करती है। अब देखो, यहाँ 1 एक वैल्यू है, ठीक है, और ये ट्रूथ ही है, और ट्रू एक वैल्यू है जो खुद भी एक ट्रूथ ही वैल्यू है। मगर 1 की टाइप नंबर है और ट्रू की टाइप जो है वो एक बुलियन है, ठीक है, ट्रू और फॉल्स बुलियन, ठीक है। तो अब चूंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग लिख रहे हैं डबल इक्वल के साथ, तो इसका आंसर हमें मिलेगा ट्रू। और जब इफ के अंदर कंडीशन होगी ट्रू, तो हम लोगों को क्या आंसर मिलेगा, वैल्यू इज ट्रू। तो इसे हम सेव करें तो यहां हमें शो हो जाएगा कंसोल में वैल्यू इज ट्रू। तो कुछ इस तरह से हम लोगों के पास काम कर रही होती है हमारे पास हमारी लूज इक्वालिटी, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ फ्लॉज भी होते हैं जहां आप लोगों के पास बहुत बड़े बड़े एरर आ सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग बात करते हैं स्ट्रिक्ट इक्वालिटी के बारे में, ओके। तो अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रिक्ट इक्वालिटी, ओके। अब समझो, स्ट्रिक्ट इक्वालिटी बेसिकली क्या होती है, ट्रिपल इक्वल साइंस, ठीक है। और मैंने आपको पहले ही बताया है कि स्ट्रिक्ट इक्वालिटी और लूज इक्वालिटी बेसिकली दोनों किस में यूज की जाती है, जब आप लोग दो वैल्यूज को आपस में कंपेयर कर रहे होते हो। अब स्ट्रिक्ट इक्वालिटी के केस में हम लोगों के पास बेसिकली क्या होगा कि आपके पास जो आपकी वैल्यू है और उसकी जो टाइप है, उन दोनों का सेम होना, लाइक मैच होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो अब अगर मैं यहां लिखता हूं कि इफ हम लोग पहले एज वाले एग्जांपल को लेकर चलते हैं। अभी देखो यहाँ पर मैं एज को वापस से कन्वर्ट कर रहा हूँ 23 में, ठीक है। और मैं लिखता हूँ इफ एज इज ट्रिपल इक्वल टू 23 कंसोल लॉग, और हम कंसोल में क्या शो कराते हैं कि यूर एज इज, एंड देन हम लोग इस्तेमाल करेंगे टेम्पलेट लिटरल का। और इसके बारे में हम लोग बेसिकली प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो लाजमी चेक कर लेना, मैं आपको लिंक दे दूंगा आई बटन में, ठीक है। और इसको हम कर देते हैं यहाँ से सेमीकोलन से क्लोज। तो देखो यार, अभी क्या है कि आप लोगों की वैल्यू बेसिकली क्या है 23, ठीक है। तो इफ हम कह रहे हैं कि अगर 23 इक्वल टू 23 हो जाएगा तो क्या होगा कि यूर एज इज, और आगे हमारे पास एज की वैल्यू, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ से पहले हम एक काम करते हैं, इसको कर देते हैं कमेंट आउट, ताकि हम लोग अच्छे से इस बात को समझ सके। तो इसको हम कर देते हैं कमेंट में, ओके। तो अब बेसिकली क्या होगा कि अगर मैं इसे सेव करता हूं तो देखो यार, यहाँ लिखा रहा है योर एज इज 23, बट क्यों। देखो हम इसको यहाँ कंसोल में समझते हैं। देखो यार, हमने लिखा कि 23 इज ट्रिपल इक्वल टू 23, तो इसका आंसर हम लोगों को कंसोल में बेसिकली क्या शो हो रहा है, ट्रू। उसकी वजह यह है कि 23 इज अ वैल्यू, है ना, और 23 की जो टाइप है वो है नंबर, ठीक है। तो बेसिकली स्ट्रिक्ट इक्वालिटी क्या चेक करता है कि आपकी वैल्यू और आपकी वैल्यू की टाइप जो है वो नेक्स्ट वैल्यू से और उसकी टाइप से मैच होनी चाहिए, तभी इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो अगर इसी चीज को हम लोग थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करें, और मैं क्या करता हूं, अब मैं क्या करूंगा, मैं इस 23 को कन्वर्ट कर रहा हूं स्ट्रिंग में, ओके। तो ये कन्वर्ट हो गया स्ट्रिंग में। अब बेसिकली क्या होगा, क्योंकि देखो जब हम लोग बात करते हैं स्ट्रिक्ट इक्वालिटी की, वहां पर टाइप को अर्जन नहीं करता जावास्क्रिप्ट, ठीक है।
तो ऑटोमेटिकली कोई चीज किसी और वैल्यू में कन्वर्ट तो होने से रही, ठीक है। अब बेसिकली क्या होगा, हमारे पास कुछ भी कंसोल में शो नहीं होना चाहिए, तो देखो कुछ भी शो नहीं हो रहा है। क्यों? वो इसलिए नहीं हो रहा है कि इस टाइम एज है 23, एज की वैल्यू 23 है, बट उसकी टाइप जो है वो एक स्ट्रिंग है, और एक स्ट्रिंग एक नंबर इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमारे पास जावास्क्रिप्ट में टाइप जो आपके पास कोवर्जन है उसके थ्रू आप लोगों के जो इक्वालिटी ऑपरेटर्स है वो कुछ इस तरह से एवेल्युएट करते हैं हमारी बात, हमारे जो हमारी एक्सप्रेशन है उनको, ठीक है। अब हम लोग एक काम करते हैं, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल इस बात को समझते हैं कि हम लोगों को बेसिकली जो लूज इक्वालिटी उसको यूज नहीं करना चाहिए, और क्यों हम लोगों को बेसिकली जो हम लोगों के पास जो स्ट्रिक्ट इक्वालिटी है उसका यूज करना चाहिए। देखो जब आप लोग क्या करते हो कुछ इस तरह से, देखो मैं लिखता हूं यहां पर कॉन्स्ट नम इज इक्वल्स टू प्रॉम्प्ट इंटर आ नंबर, ओके। देखो प्रॉम्प्ट बेसिकली क्या होता है, अगर आप लोग यूजर से बेसिकली अपने फ्रंट एंड से कोई भी चीज जो है ना इनपुट लेना चाहते हो, ठीक है, तो आप लोगों को प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो प्रॉम्प्ट बेसिकली क्या करेगा कि जो आप इसको वैल्यू दोगे यहाँ पर, वो आप लोगों के पास इस वेरिएबल में आ जाएगी, और उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं कि console log और num, ठीक है। इसको मैं करता हूं सेव, तो आप लोग देख सकते हो मेरे पास यहाँ पर एक फ्लोटिंग विंडो आ चुका है, उसमें लिखा हुआ है इंटर अ नंबर। अब मैं यहाँ एक नंबर दे देता हूं और हम लोग करते हैं 23, और इसे हम करते हैं ओके। तो आप लोग देख सकते हो मेरे पास यहाँ कंसोल में क्या शो हो रहा है, बेसिकली 23, और 23 की जो टाइप है बेसिकली वो क्या हम लोगों के पास, तो बेसिकली ये एक स्ट्रिंग है हम लोग, और देखो इसका कलर भी क्या है यहाँ पर व्हाइट, और कंसोल में जो चीज व्हाइट में डिस्प्ले हो रही होती है वो क्या होती है, स्ट्रिंग। बट फिर भी हम लोग एक दफा इसे कर लेते हैं, हम लोग करते हैं टाइप ऑफ ऑपरेटर का इस्तेमाल, टाइप ऑफ अदन लिखते हैं यहाँ पर नम, ठीक है। और अब अगर हम इसे दोबारा से नंबर पास करते हैं 23, तो देखो 23 is the number like the value and the type of value is basically string, ठीक है। अब एक बार याद रखना, आप लोग जब भी इनपुट टैग से या प्रॉम्प्ट से कोई भी वैल्यू जैसे आप लोग इनपुट लेते हो, तो जावास्क्रिप्ट में बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है स्ट्रिंग के फॉर्मेट में, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम इसके वैल्यू में क्या लिखेंगे, इफ num is ट्रिपल इक्वल टू, हम लिखते हैं 50, ठीक है। तो अगर नंबर की वैल्यू क्या है 50, ठीक है, देन हमें कंसोल में क्या शो कराएगा, यू आर, बल्कि हम लोग लिखते हैं यू टाइप्ड एंड देन कुछ ऐसे, ठीक है। तो यू टाइप्ड, और हमें वो क्या आएगा यहाँ पे, हमें यहाँ लिखना होगा नम, तो लिखते हैं कंट्रोल सी। और एक गलती हम लोगों ने यहाँ पर की है कि मैंने यहाँ पर टिल्डे का इस्तेमाल नहीं किया, मैंने सिंपल स्ट्रिंग्स का इस्तेमाल कर लिया, तो हमें कुछ इस तरह से करना चाहिए था, और इसके अंदर हम लिख देंगे यहाँ पर अपना नंबर वेरिएबल, ठीक है। अब देखो यार, अब क्या होने वाला है कि अब आप लोग थोड़ा सोचो इसके बारे में, मैं जब भी यहाँ पर कोई भी नंबर एंटर करूंगा अपने इस वेबसाइट से, तो क्या होने वाला है कि वो नंबर किस फॉर्म में होगा, एक स्ट्रिंग की फॉर्मेट में, ठीक है। और अगर हम लोग ट्रिपल इक्वालिटी का इस्तेमाल ना करें, पहले हम लोग करते हैं डबल इक्वालिटी का इस्तेमाल, तो क्या होगा, देखो यार, इसमें करता हूँ सेव, एंड मैं यहाँ लिख लेता हूँ 50, मैं से करता हूँ ओके, तो लिखा आ रहा है यू टाइप्ड 50, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो नंबर है वो इक्वल है 50 के, बट उसकी टाइप जो है ना वो इस 50 के टाइप के इक्वल नहीं है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ यूज कर लूंगा ट्रिपल इक्वालिटी, देन क्या होगा, और मैं यहाँ लिख लेता हूँ बेसिकली 50, और यहाँ हम लोगों के पास अब इस वैल्यू का कोई भी आंसर नहीं आ रहा, ठीक है। जो हमने यहाँ पे इफ एल्स की कंडीशन लिखी है, इससे कोई मुझे आंसर शो नहीं हो रहा, क्यों? तो इसका आंसर बेसिकली सिंपल है कि जो मैं इनपुट ले रहा हूं वो तो है स्ट्रिंग टाइप में, और जिससे मैं उसको मैच करवा रहा हूं लाइक 50, ये है न्यूमेरिक टाइप का। तो जब इन दोनों की आपस में टाइप्स नहीं मिलती हैं, तो स्ट्रिक्ट इक्वालिटी के केस में इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स, ठीक है। तो अब आप लोग समझो मेरी बात को, बहुत दफा क्या होता है कि आप लोग यूजर से इनपुट लेते हो और बाद में से कहीं की जगह पे मैच करवा रहे होते हो, ठीक है। और हम लोग जब भी यूजर से इनपुट लेते हैं उसे हर दफा हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, नंबर में, कुछ इस तरह से। जैसे कि हम यहाँ लिख सकते हैं, अगर मैं इसी वैल्यू को, आप लोगों को पता है ना बेसिकली नंबर में क्या वैल्यू आ रही है, एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू, और मुझे इसे नंबर में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग सिंपली नंबर मेथड का इस्तेमाल कर लेंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। अब देखना मेरी बात सुनो, अब अगर मैं ट्रिपल इक्वालिटी के साथ इसको सॉल्व करूंगा, तो हम लोगों के पास आंसर बेसिकली क्या आएगा, ओके जो टाइप 50, इट मींस अब हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 50। तो बहुत केसेस में क्या होता है कि जब आप लोगों का प्रोग्राम बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाता है, तो आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा टाइप्स की वैल्यूज आ जाती हैं, ठीक है। और फिर वहां जब आप लोग चीज़ों को आपस में कंपेयर करते हो, तो आप लोगों को आते हैं एरर। तो ऑलवेज ट्राई कर आप लोग स्ट्रिक्ट इक्वालिटी का इस्तेमाल करो, आप लोग लूज इक्वालिटी को बहुत कम यूज करो जहाँ उसकी बहुत ज़्यादा जरूरत हो। और मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा, तो यार बहुत दफ़ा क्या होता है कि आप लोग लूज इक्वालिटी को यूज़ करते ही नहीं हो, आप लोग जस्ट स्ट्रिक्ट इक्वालिटी को यूज़ कर रहे होते हो। एक और चीज़ देखते हैं स्ट्रिक्ट इक्वालिटी के केस में, देखो यहाँ हमने एग्जाम्पल अभी लिखी थोड़ी देर पहले,
कुछ ये वाली। ओके, तो हम इसे कॉपी करते हैं यहाँ से और इसे यहाँ पर कर लेते हैं पेस्ट। देखो अब मैं लिखता हूँ इफ 0 इज इक्वल्स टू फॉल्स, ठीक है। और मैं यहाँ अभी डबल इक्वल साइन से इसको कर रहा हूँ। अब समझो, जीरो बेसिकली क्या है, जीरो इज अ फॉल्सी वैल्यू, है ना। और फॉल्स क्या है, फॉल्स तो है ही फॉल्स, ठीक है। अब समझो मेरी बात को, तो ओवरऑल रिजल्ट हमारे पास क्या होना चाहिए, फॉल्स। और अगर सारा कुछ फॉल्स आ जाएगा हमारे पास इफ के अंदर, तो इफ कंडीशन को तो एग्जीक्यूट होना ही नहीं चाहिए, है ना। हम लोगों ने इफ एल्स में क्या समझा था कि अगर मेरे पास इफ की जो कंडीशन है वो रॉन्ग हो जाती है तो इफ एल्स को एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन देखो डबल इक्वालिटी के केस में क्या होगा, अगर मैं इसे सेव करता हूं, ओके, देन हम एक नंबर पास करते हैं यहाँ पर 50। तो यहाँ देखो हमारे पास उसने कंसोल में क्या शो करवा दिया, वैल्यू इज ट्रू। हालांकि हमारे पास तो यहाँ दोनों वैल्यूज ही फॉल्स ही हैं, ठीक है। लेकिन अगर यही मैं क्या करूंगा, देखो अब आप लोगों को समझ में है ना हम लोग किस तरह से एरर्स को हमें फेस करना पड़ सकता है। अगर मैं लिखता हूँ ट्रिपल इक्वल, देन आप लोगों को इसमें कुछ भी शो नहीं होगा। और एक काम करते हैं पहले यार, हम लोग इसको जो हमारा प्रॉम्प्ट है थोड़ी देर के लिए इसे कर देते हैं कमेंट आउट, ठीक है। अब हम इसे दोबारा करते हैं। देखो हम क्या करने वाले हैं कि हम इसे भी थोड़ा सा इसमें लिख लेते हैं ब्रैकेट्स में, कंसोल लॉग वैल्यू इज ट्रू, और एल्स में हम लोग क्या लिखने वाले हैं, एल्स कंसोल लॉग वैल्यू इज फॉल्स। अगेन मैं मिस्टेक, मैं हमेशा गलती करता हूँ, फ्लॉस लिख देता हूँ फॉल्स की जगह, पता नहीं क्यों, तो फॉल्स, ठीक है। अब समझो, देखो उसने हमें क्या शो करवाया है, बेसिकली वैल्यू इज फॉल्स। इट मींस इस केस में जो हम लोग स्टैटिक इक्वालिटी इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो हम लोगों को बिल्कुल एक्यूरेट आंसर दे रहा है। बिकॉज जाहिर सी बात है अगर हम लोग जीरो को कंपेयर करें फॉल्स के साथ तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स ही वैल्यू। और अगर हम लोग इफ कंडीशन के अंदर कोई फॉल्स वैल्यू पास कर देते हैं तो हमारे पास इफ को तो एग्जीक्यूट होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो एग्जीक्यूट करना चाहिए हमारे पास एल्स कंडीशन, तो एल्स में हमारे पास क्या आ गया, वैल्यू इज फॉल्स। लेकिन अगर मैं यहाँ पर डबल इक्वालिटी का यूज कर रहा था तो क्या हो रहा था, बेसिकली वैल्यू इज ट्रू। तो अब आप लोगों को समझ में आया कि क्यों हम लोग स्ट्रिक्ट इक्वालिटी को इस्तेमाल करते हैं, ताकि हम लोगों के पास जो हमारी कंडीशंस हैं वो बहुत ही एक्यूरेटली जो हम उसे मैनेज कर सके। तो यार बस आज के लिए इतना ही। होप सो आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। तो मैं आपसे मिलूंगा अब नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए कीप लर्निंग। अल्लाह हाफिज़।